जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंदर। मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए सारे क्वेश्चन जो शिफ्ट में पूछे गए, यानी आज तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन आपके सामने हैं। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपके लिए लेकर आया हूँ। और जिन बच्चों का कमेंट आ रहा था सर मैथ में और रीजनिंग में क्वेश्चन बढ़ाओ, तो मैंने कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैथ और रीजनिंग में मैंने क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं। मैथ में कम बढ़ाए, रीजनिंग में ज़्यादा बढ़ाए मैंने आज। तो और चाहूँगा कि मैं कल वाली में और थोड़ा बच्चों को ज़्यादा क्वेश्चन का पता चलेगा, तो मैं और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इससे पहले सभी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 20 लीटर और 36 लीटर के दो कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:7 और 7:5 है। यदि दोनों कंटेनरों का एक दूसरे में मिश्रण कर दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में हर टाइप में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इससे आप कैसे करोगे। पहले मैं दूध का डी लिख देता हूँ, सॉरी दूध का क्या लिखूँगा, डी लिख दूँ, डी लिख दिया। ठीक है, और पानी का पी लिख देता हूँ। यहाँ तक आपको डाउट, बोलोगे सर हमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, 3:7 दे रखा है और एक दे रखा है 7:5 5। यहाँ तक आपको कोई डाउट, आप बोलोगे कोई डाउट नहीं है सर। कितनी वैल्यू आ रही मेरी, 10 आ रही, सॉरी कितनी वैल्यू आ रही है, आपको क्या 10 आ रही। और 10 के बराबर इसने कितना दे रखा है, मेरे को 20 दे रखा है। हमारी वैल्यू कितनी आ रही, 10 आ रही है और इसने कितना दे रखा है, 20 लीटर दे रखा है। ठीक है, इधर अगर नीचे वाला देखेंगे तो इसमें हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 7 5 12 12 आ रही है और इसने कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। 12 की वैल्यू इसने 36 दे रखी है। ठीक है, कोई डाउट, आप कहोगे सर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक, अब क्या करना है देख लीजिए आप लोग। तो मैं क्या करूँ, अगर आपको पता है इसमें इंटू 2 कर दूंगा तो 6 हो जाएगा, और इसको इंटू 2 करूँगा तो 14 हो जाएगा। क्या 6 14 20 हो गया, आप कहोगे सर हो चुका है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है आप देखो। फिर मैं अगर इंटू इसको कितना करूँगा, अगर इसको इंटू में 3 करता हूँ तो 21, इंटू 3 करूँगा तो 15। तो इंटू 3 कर दिया इसलिए 15 आया। ठीक है, इंटू कोई ज़रूरत नहीं है, 3 कर दिया 15 आ गया आपका। ठीक है सर, अब इसने 36 दे रखी, क्या 36 हो गई, 15 और 21 36 हो गए। ठीक है, पहले अपने 12 आई थी, 12 से 36 हो गई। यहाँ तक कोई डाउट, आप बोलोगे सर कोई डाउट नहीं है। चलो अब मैं इनको जोड़ लेता हूँ, 6 और 21 कितना हुआ, आप कहोगे सर 27। ठीक है, 14 और 15 कितना हुआ, आप कहोगे सर 29। तो आपका अनुपात आ चुका है कितना, 27:29। ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही होगा। बताओ इसमें आपको डाउट हो तो। ठीक है, नहीं हो तो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग के सामने, ये आ चुका है। ठीक, ये आ गया है अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इसने दे रखा है 5,750 रुपये। ठीक है, कोई बात नहीं, पर एक वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली ब्याज के बीच का अंतर हमसे पूछा गया है। ठीक है, दोनों के अंतर देखो। तो मैं क्या करूँ, इसमें फॉर्मूला लगाऊं, आपको पता है 16% है। अगर मैं इसमें अर्धवार्षिक होगा तो कितना होगा, 8% प्लस 8% हो जाएगा भाई, 6 महीने का हो गया ना, तो 8 हो जाएगा। इसमें अगर रामबाण वाला मैं अगर लगाऊं, आप देखो अगर रामबाण लगाता हूं तो रामबाण को पता है आपको कि 8 + 8 + 8 × 8/100, तो मेरा 8 8 16 हो जाएगा। 16 और 8 64, 64 2 0 यानी 64 हो जाएगा। आप कहोगे सर हमारा 64 हो चुका है। ये है रामबाण वाला तरीका। ठीक है, अब इसमें आप अपना निकाल लो। देखो कैसे निकालोगे, यहाँ देखो 16 रुपये थी, 16 पे ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 64.64 का ब्याज हमें मिला है। यहाँ तक आपको डाउट, आप बोलोगे यहाँ से हमें कोई डाउट नहीं है। संख्या में क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है 5,750 इंटू 0.64/100। सॉरी, यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा तो 2 0 लगा दूंगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट, आप बोलोगे सर यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 संख्या बाद पॉइंट है इसलिए 2 0 लगाए। 1 0 से मैं 1 0 काट दूँ, आप कहोगे सर काट दो। फिर मैं क्या करता हूँ, इसे किससे काटूँ, 25 से 40 बार, इसको 25 से काटूँगा
23 बार। ठीक है, चलो ये भी कट गया। अब मेरा क्या रहा, मैं इसको अगर 4 से काटूँ तो ये 10 बार जाएगा और ये जाएगा 16 बार। ठीक है, अब मेरा क्या रहा, मेरा रहा 23 × 16/10, यही रहा। कोई डाउट आपको? कोई डाउट नहीं सर। अगर मैं इसको इंटू करूँगा तो मेरे को कितना प्राप्त होगा, 16 × 23, ये संख्या होगी मेरे को 388। ठीक है, तो यानी मेरा आपको पता है एक जी पॉइंट है, यहाँ मैं पॉइंट लगा दूंगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 36.8। 36.8 यानी ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ से डी हो जाएगा। बताओ इसमें आपको डाउट हो तो, और नहीं हो तो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन सब लेवल के क्वेश्चन है, सब बड़े क्वेश्चन है, देख के डरना नहीं है। ठीक है, 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56। ठीक है, 42 और 56 दोनों से पूर्ण विभाजित कर सकती है। परिणाम जैसे आपको पता है 42 और 56 दिया हुआ है। ठीक है, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 14 का। आप क्या कहोगे, अंतर 14 का आ रहा है। ठीक है, तो 14 का संख्या क्या दे रही है, 28। 28 × 28 कर दूँ मैं। ठीक है, बटा 14 का अंतर आया, 14 का भाग दे दूँ, आपको कसर दे दो, तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, और 28 × 2 कितने होते हैं, 56। 56 यानी ऑप्शन नंबर अपना एक बिल्कुल इसमें सही होगा। बताओ इसमें आपको डाउट हो या समझ नहीं आयो? कोई क्वेश्चन बड़ा आता है, कोई छोटा आता है, पेपर हार्ड लेवल या सही लेवल इसीलिए बनता है। ठीक है, तो बड़े क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है। मैं बोलता हूँ बड़े क्वेश्चन देख के कभी घबराना नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है उस क्वेश्चन को कैसे करवाना है और आपको कैसे सिखाना है मेरे को पता है। चलो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, संख्या दी हुई है में कितनी, 850। 20% वृद्धि की जाती है, फिर 25% की कमी की जाती है। इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, देखो हमें संख्या 850 नहीं होगी, 350 होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखा, 350 होगी, क्योंकि ऑप्शन में इधर 300 आ रहा था, 800 का मेरे को लेना देना नहीं है, इसलिए 300 कर दो आप। ठीक है, तो 350 आपको दे रखा है, पहले 20% की वृद्धि कर दो, 120/100, फिर 25% की कमी, 125% की कमी होगी, 75 आएगा। 1 मिनट को देखो, गलती तो सबसे होती है। हाँ देखो, 75/100, तो मैं क्या करता हूँ, 1 0 से 1 0 काट दूँ, फिर क्या करूँगा, 1 0 से 1 0 काट दूँगा, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 4 से काटूँगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 × 3 कितना, 9। ठीक है, 35 × 9 हो जाएगा। 35 × 9 करूँगा कितना आएगा मेरे पास, मैंने 35 × 9 किया तो ये हो जाएगा 5 9 45, 45 का 5, केरी 4, 27 4 31। ठीक है, यानी 315। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए बोलता हूँ कोई क्वेश्चन हार्ड आएगा तो कोई नॉर्मल भी आता है। हार्ड क्वेश्चन देख के डरना नहीं है और नॉर्मल क्वेश्चन देख के खुश नहीं होना है। ठीक है, ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, ये आपके सामने आया है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा क्वेश्चन ही है। 10 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है, 89। ठीक है, यदि एक वस्तु का मूल्य 85 यानी 85 होता है तो शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इसने हमें 10 वस्तु का मूल्य दे रखा है 85, 10 वस्तुएँ। ठीक है, तो 85 × 10 कर दूँ मैं, तो आप कहोगे 890 हो जाएगा। 890 हो जाएगा, 85 नहीं, सॉरी 89। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 890 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसमें इसने क्या दिया था, यहाँ पर कहीं न कहीं यहाँ 35 होना चाहिए, 8 नहीं होगा या 3 होगा। ठीक है, 35 होना चाहिए। ठीक है, शेष 35, तो इसको आपको क्या करना है, इसमें 35 माइनस करना है। 35 अगर आप माइनस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, आप कहोगे 855। ठीक, 855 यानी 9 वस्तुएं आपके पास है, तो 9 वस्तुओं में इसका औसत निकालने के लिए 9 का भाग देंगे, तो 9 का भाग देंगे, कितना जाएगा, 99 81, 9 बार बचा 4, 5 9 45 यानी 85। आंसर आपका बिल्कुल सही आ गया इसके अंतर्गत। ठीक है,
डाउट नहीं रखना है। देखो टाइपिंग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, जल्दबाजी में करते हैं, तो ऐसा मत सोचना सर गलत बता रहे हैं, वो सही में करना मेरे को पता है कैसे करवाना है, ठीक है। इसीलिए बस आपका सपोर्ट बनाए रखे साथ में, बाकी सब कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलो, क्योंकि सिलेक्शन आपको, आपकी सिलेक्शन की हमारी गारंटी है, बस आप हमारे साथ में जुड़े ज़रूर रहें, ठीक। चलो, 7, 5 और 3 के चौथे समानुपाती तथा 7 और 18 के तीसरे, यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ 18 नहीं होगा, 13 होगा, पहले बता देता हूँ मैं, कि तीसरे समानुपाती का हमसे पूछा गया है, ठीक है। देखो पहली संख्या दी हुई है तो हमेशा आपको क्या रखना है, चतुरानुपाती पूछे तो पीछे वाली दोनों संख्या, ठीक है, आगे क्या कर देनी है, इंटू कर देनी, 5 × 3 करके आप आगे वाली संख्या को नीचे भाग में दे देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 15 × 7 हो गया बड़ा, सॉरी 15/7 हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी इसमें क्या, तृतीय अनुपात पूछे तो पीछे वाली संख्या क्या है आपके पास, 13, इसको इंटू इसका वर्ग करना है, वर्ग का मतलब हो गया इसे 2 बार लिखना है, ठीक है। और नीचे वाली संख्या को भाग में ले जाना है। कोई डाउट आपको? कोई डाउट नहीं। तो मैं 7 से 7 काट दूँ, 7 से 7 काट दिया, 13 × 13 करूँगा कितना होगा, देखो 15 का 15 हो गया, और 13 × 13 हो जाएगा 169, यानी ऑप्शन नंबर अपना ए यहाँ से बिल्कुल सही होगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ आपने 18 से 13 क्यों किया? देखो अनुपात अगर मिलाना है हमें, ऑप्शन में से उत्तर आएगा तो मेरे को 13 करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने किया, बाकी कोई बात वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको मन में डाउट नहीं रखना है सर आपने ऐसा कम क्यों किया, किस कारण से किया, कुछ देखो अगर अपने ऑप्शन में से उत्तर लाना है हमें तो ये करना पड़ता है, ठीक, क्योंकि संख्या सही होगी तभी उत्तर आएगा ना, ठीक है। आप समझ गए मेरे हिसाब से, तो बहुत है, धन्यवाद। ए और बी एक काम को अलग अलग क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। बी अकेला उस कार्य को 8 दिनों में कर सकता है तथा फिर वह, देखो यहाँ भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम हुई होगी मेरे हिसाब से। ए बी एक काम को अलग अलग क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। बी अकेला उसे 8 दिन कार्य करता है, कोई बात नहीं, 8 दिन कर रहा है तो करने दो, फिर देख लेंगे अगर उत्तर कोई प्रॉब्लम आएगी अपने, ठीक है। 8 दिन अकेला कार्य करता है तथा फिर वह कार्य छोड़ देता है, तो ये शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, अपने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो होगा जो देखा जाएगा, देख लो आप लोग। तो ए और बी, ए कितने दिन कर रहा है, आपको के 10 दिन, बी कितने दिन कर रहा है, 15 दिन, दोनों को ले लो, कितना हो जाएगा, एलसीएम 30 आ जाएगा, यानी ये 3 दिन कर रहा है और ये 3 दिन कर रहा है और 3 काम करता है, और बी कितने करता है, 2 करता है, ठीक है। आपको पता है बी अकेला 8 दिन कर रहा है, इंटू 8 कर दो 16, तो इसमें से 16 काम माइनस कर दो, कितना रहेगा, 14, ठीक है। कोई डाउट आपको? कि सर यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये कितना करता है बाकी काम, 3 करता है, इंटू 3 कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 3 चौक 12, 4 बचे 2, ठीक है। तो पॉइंट लगा देंगे, बच गए 2, तो पॉइंट लगा देंगे हम, क्या करेंगे 40 कर देंगे, या पॉइंट लगाते हैं 6, ठीक है। यहाँ तक आप रख लो, बहुत है, फिर बढ़ते जाएगा, तो आप कहोगे 4.6 दिन में पूरा कर लेगा, इसीलिए पॉइंट में आ रहा है उत्तर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ फिर थोड़ा कुछ टाइपिंग में संख्या ऊपर नीचे हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि टाइपराइटर बहुत जल्दी टाइपिंग करते हैं, क्योंकि अभी पेपर खत्म होता है और आधा घंटा हम क्लास लाते हैं आपके लिए, तो टाइपिंग स्पीड से होती है, इसलिए थोड़ा सा कहीं, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे हाथ जोड़कर, अगली बार ये गलती कभी नहीं होने दूंगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, क्या कह रहा है, एक बस स्टैंड है, ठीक है, पी स्टेशन से क्यू तक 70 किलोमीटर की चाल से, फिर स्टेशन क्यू से पी तक 90 किलोमीटर की चाल से जाती है, तो पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल हमसे पूछी गई है। इसका मैंने आपको सूत्र बताया है, कौन सा, 2S1 S2/S1 + S2, ये सूत्र आपको पता है, यही लगता है इसमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 × 70 × 90 बटा किया आपने, 90 और 70 कितने होते हैं, आप कहोगे 100 कितने हो जाएंगे, 180, 160 हो जाएगा, ठीक है। देखो आपको क्या सर 160 कहाँ से लाए, मैंने क्या किया, ऑप्शन में क्या दे रखा है, सूत्र में प्लस करना है, तो 7 और 9 कितने होते हैं, 16, 0 का 0, यानी कितना हो गया, 160 हो गया। तो यहाँ से मैं काट दूँ, इसको छोटा कर दूँ, आपको छोटा कर दो, 0 से मैं 0 काट दूँ,
ठीक है, 0 से 0 मैंने काट दिया। देखो इसको 2 से काटता हूँ 16 को कितनी बार, 8 बार में। फिर 2 से इसको काटूंगा किसको, 90 को, कितनी बार देगा, 45 बार। कोई डाउट आप कहोगे? कोई डाउट नहीं है सर हमें यहाँ तक, ठीक है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास क्या बचा है, मेरे पास बचा है 7 × 45, 45 × 7 करो बोली, 7 × 45 कर दो आप, बटा कितने हैं, 4, ठीक है। 8 से काटा 4 बच रहे अपने पास, ठीक है। तो मैं इनको दोनों इंटू करूँगा, तो 7 तो 35, 35 का 5, ठीक है, हासिल के 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31, 31 आ गए। चलो फिर 4 बचे, 4 का इसमें भाग दे दो, तो कितनी बार जाएगा आपको कहोगे, 7 चौक 28, 7 बार, ठीक है। बचा कितने पास आपके पास, 3, 35, 7 चौक 42, सॉरी 7 का नहीं, सॉरी 4 का है यहाँ, सॉरी 4 × 32, 8 बार में कितना हुआ, 32, 4 8 32, ठीक है। पॉइंट, क्योंकि अब 3 बच्चा अपने पास, पॉइंट लग गया, वापस 7 और 5, यानी आपका यहाँ से उत्तर क्या होगा, यहाँ से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, बिल्कुल एकदम सही होगा, ठीक है। ये जो गलतियाँ आज की जो आपको क्लास में देखने को मिली है, इमरजेंसी की वजह से, जल्दी टाइपिंग की वजह से, वो गलतियाँ आगे आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। तो फिर मिलेंगे अगली और नई क्लास के साथ। सभी भाइयों को